चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो काफी एनर्जी रीच होते हैं, मतलब कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब वो उनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो आपको ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। और जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन के ड्यूरेशन इन कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और एमिनो एसिड से, वो आपको ट्रांसफर होते हैं NAD+ और FAD तक, जिससे कि आपका NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है। फिर ये NADH और FADH2 आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको कि हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं, में पास करता है और फाइनली रिड्यूस हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और एमिनो एसिड ये आपके एनर्जी रीच हैं और ये क्या करते हैं कि आपको मेटाबॉलिज्म के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि NAD और FAD तक इनके इंटरमीडिएट जाते हैं, जो कि रिड्यूस होते हैं आपको NADH और FADH2। ये NADH और FADH2 आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब जाते हैं तो फर्दर आपको ये वाटर और O2 प्रोड्यूस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। उसके साथ ही ये आपका एनर्जी लिबरेट करते हैं। ADP जो होता है वो फॉस्फोराइलेट होके आपका ATP में कन्वर्ट होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर आपका ये जो मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH और FADH2 फॉर्म होते हैं, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हो सके और एनर्जी लिबरेट कर सके। वो सारी चीजें जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 5 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं: आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टे और मैट्रिक्स। तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ATC मतलब चेन और उसके साथ ही ATP सिंथेसिस सेंटर प्रेजेंट होता है। और ये अलग अलग जगह पे फोल्ड हो जाते हैं। इस फोल्डेड पार्ट को हम क्रिस्टे कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो है फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट प्रेजेंट है, जो कि एक लॉलीपॉप की तरह दिखता है। इनर साइड को हम मैट्रिक्स कहते हैं और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो सबसे पहले इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है इनर, उस वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ATP सिंथेसाइजिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पे ATP सिंथेसिस होती है और ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन में बहुत ही रिच होती है, लेकिन ये इनपर्मिएबल होती है हाइड्रोजन, पोटेशियम और सोडियम के लिए, साथ ही ADP और ATP के लिए। मेम्ब्रेन्स अलग अलग जगह पे फोल्ड होके आपके क्रिस्टे फॉर्म करती हैं और इसके साथ ही इसमें एक स्पेशलाइज्ड पार्टिकल्स होता है फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट, जो कि ATP प्रोडक्शन का सेंटर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, वहां पे आपके बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन और एमिनो एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर रेस्पिरेटरी चेन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो आपको 5 डिस्टिंक्ट रेस्पिरेटरी या एंजाइम कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रप्टेड होती है, मतलब डिवाइडेड होती है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5। जो कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स 5 है, वहां पे ATP का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा इन कॉम्प्लेक्सेस के अलावा कुछ आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि NADH, कोएंजाइम Q, काइटोक्रोम C और ऑक्सीजन। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स और जो रिएक्शंस होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो जैसा कि पता है कि 5 डिस्टिंक्ट कैरियर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये कैरियर्स जो होते हैं वो सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं और
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबस्ट्रेट से लेके प्रोटॉन से कंबाइन करके ऑक्सीजन और प्रोटॉन से कंबाइन करके वाटर के फॉर्मेशन तक। हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को देखेंगे। सबसे पहला होता है निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। इसमें जो होता है कोएंजाइम NAD और NADPS होता है, जो कि डिराइव्ड होता है आपका विटामिन नियासिन से, और ये इन्वॉल्व होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस NAD+ और NADP+ पे आपका NAD+ जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। ये आपको रिड्यूस हो जाता है NADH+H+ में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से, जिससे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं सबस्ट्रेट AS2 से। ये जो AS2 सबस्ट्रेट है वो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जो सबस्ट्रेट है वो आपका हो सकता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, पाइरुवेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट या मेलेट। तो जब AH2 आपका कंबाइन करता है NAD+ से, तो वो आपका सबस्ट्रेट प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड कैरियर है फ्लेवोप्रोटीन्स। जो NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका NADH को एंजाइम Q रिडक्टेज, मतलब ये कैरियर जो होता है ये फ्लेवोप्रोटीन होता है FMN के साथ। FMN जो होता है वो आपका इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये FMN 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और 1 प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और FMNH2 फॉर्म करता है। मतलब NADH प्लस H प्लस FMN लेड्स टू NAD प्लस FMNH2। इसके साथ ही आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो भी आपका एक फ्लेवोप्रोटीन होता है FAD, जिसमें आपका कोएंजाइम प्रेजेंट होता है। आपका 2 हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है और सक्सिनेट फॉर्म करता है। मतलब सक्सिनेट प्लस FAD लेड्स टू फ्यूमरेट प्लस FADH2। थर्ड कैरियर जो होता है वो आयरन सल्फर या मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपको या तो ऑक्सीडाइज स्टेट में होते हैं या फिर रेड्यूस स्टेट में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। फोर्थ है आपका कोएंजाइम Q। ये कोएंजाइम Q जो होता है इसको यूबिक्विनॉन भी कहते हैं, और इसमें ये आपका क्विनॉन डेरिवेटिव होता है, जिसमें कि वेरिएबल आइसोप्रीनॉइड साइड चेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है कोएंजाइम Q का। जो मेमेलियन टिश्यू होती है उसमें जो क्विनॉन होता है 10 आइसोप्रीनॉइड यूनिट प्रेजेंट होता है और उसको कोएंजाइम Q10 बोलते हैं। ठीक, ये कोएंजाइम Q जो होता है वो लाइपोफिलिक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है आपका FMNH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो प्रोड्यूस होता है, और NADH डिहाइड्रोजिनेज या फिर FADH2 जो कि आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाहर प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ कैरियर है आपका साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनमें कि हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये हीम ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, एक पोरफायरिन रिंग होती है और आयरन एटम प्रेजेंट होता है। जो आयरन एटम आपका हीम में प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम के, वो अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हो सकता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक, 3 तरह के काइटोक्रोम्स आपके अवेलेबल हैं, A, B, C, और बाद में जो है वो आपको C1, B1, B2 और A3 भी डिस्कवर किया गया था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं कोएंजाइम Q से काइटोक्रोम्स तक, वो आपको इस फॉर्म में होते हैं, पहले Q, फिर B, फिर C, फिर C1, फिर C, फिर A, फिर A3। क्योंकि इसमें जो आपका ये हीम आयरन होता है उसमें रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव कैरियर की तरह काम करता है। तो ये था अबाउट आपके क्या क्या कंपोनेंट, मतलब क्या कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से रिएक्शन कैरिड आउट होते हैं। अब चलिए देखते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साइकिल और उसके। जैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और फाइनली कंबाइन करके आपके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो ATP प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो चल कॉम्प्लेक्स 1 में आपका NADH COQ रिडक्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आपका
NADH से इलेक्ट्रॉन आपको कैरी करता है FMnH2 से, फिर वो FES तक जाता है, फिर कोएंजाइम Q तक आता है। कॉम्प्लेक्स 2 में जहाँ की सक्सिनेट कोएंजाइम रिडक्टेज आपका कैरियर होता है, वहाँ सक्सिनेट से FADH2, फिर FES, फिर कोएंजाइम तक। फिर इस कोएंजाइम से ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, जहाँ पे COQ काइटोक्रोम C रिडक्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, और यहाँ पे काइटोक्रोम B से FES, फिर काइटोक्रोम C, फिर उसके बाद वो काइटोक्रोम C तक जाता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स 4 में एंटर करता है, जहाँ पे काइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, और ये काइटोक्रोम A से फिर काइटोक्रोम A3, और फिर उसके बाद बाहर वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेज प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन का यूज करके आपको ADP को फॉस्फोराइलेट करके ATP का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी एलिमिनेट करती है, जो कि डिफरेंट सेल्स आपके यूज करके नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये था अबाउट आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसका क्या मैकेनिज्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।